आदम की बाई पिछली से हजरत हव्वा को पैदा किया। हजरत हव्वा जब पैदा हो गई, हजरत आदम ने सोचा हजरत हव्वा को छूऊं, टच करूं। रब ने पाबंदी लगा दी, आदम हव्वा बनी आपके लिए है मगर आप छू नहीं सकते। हव्वा बनी आपके लिए है मगर आप अभी टच नहीं कर सकते, अभी आप करीब नहीं जा सकते। हे मालिक को मौला, फिर करना क्या होगा? रब फरमाता है पहले निकाह मुलाकात बाद में होगी, पहले निकाह गुफ्तगू बाद में होगी, पहले निकाह कुर्बत बाद में होगी। यही वजह है नबी ने कहा अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जो इससे एराज करे वो मुझसे नहीं है। यानी निकाह ये फितरत आदम से है, निकाह ये फितरत हव्वा से है। अब पूरी दुनिया में जितने इंसान है, वो क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, गोरा हो, काला हो, सब आदम की औलाद है और आदम ने जिंदगी की शुरुआत निकाह से की है। इसलिए मेरी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों कान खोलकर सुन लो, निकाह के अलावा अजनबी मर्द औरत के मिलने के जितने रास्ते हैं सब नाजायज है, गुनाह के रास्ते हैं। लिविंग रिलेशनशिप इस्लाम इजाजत नहीं देता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस्लाम इजाजत नहीं देता। बगैर निकाह के अजनबी मर्द औरत के तोहफे का लेन देन इस्लाम इजाजत नहीं देता। मगर आज हमारी कौम की भोली भोली लड़कियां कॉलेज की दुनिया में, ट्यूशन सेंटर में जाकर, स्कूल की दुनिया में जाकर, या फेसबुक की वादी में डूबकर, व्हाट्सएप की वादी में डूबकर, इंस्टाग्राम की वादी में डूबकर अजनबी मर्दों के झांसे में आ जाती है। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, ऐ मेरी कौम की नौजवान बेटियों, सुल्तान रज़ा तुझसे बस एक सवाल करना चाहता है। तेरा बाप बचपन से लेकर तेरी जवानी तक 20 साल तक तेरी हर जायज ख्वाहिश का एहतराम किया। अच्छा कपड़ा किसने दिया? बाप ने। अच्छे स्कूल का इंतजाम किसने किया? माँ बाप ने। अच्छे खाने पीने का इंतजाम किसने किया? माँ बाप ने। जब 19-20 साल तेरे माँ बाप तेरी हर जायज जरूरत का ख्याल रख सकते हैं, तो बता जवान होने के बाद महंगा मोबाइल फोन किसी और से क्यों लेती है? महंगे गिफ्ट किसी और से क्यों लेती है? याद रखना जिंदगी में ये जो तुझे महंगा गिफ्ट देता है ये तुझसे मोहब्बत नहीं करता। ये जो तुझे व्हाट्सएप पे आई लव यू लिखता है ये तुझसे मोहब्बत के जुमले नहीं, ये तेरे हुस्न का पुजारी है, ये हबस का पुजारी है, ये तेरी इज्जत लूटना चाहता है। ये याद रखना, ये तोहफे की आड़ में तुझे बरगलाना चाहता है। नतीजा क्या निकलता है? आज हमारी कौम की नौजवान लड़कियां उन आवारा कुत्तों के नाजायज इश्क के जाल में फंसकर माँ बाप की इज्जत को रौंद कर घर से चली जाती है। नतीजा क्या निकलता है? क्या आपने पटना में नहीं देखा? पटना की एक पढ़ी लिखी लड़की डॉक्टर नर्सिंग की छात्रा साहब लिविंग रिलेशनशिप में नाजायज रिश्ते में आ गई। नतीजा क्या निकला? वो नौजवान हबस का पुजारी था, मकान मालिक से कहा हम मियाँ बीवी है, मगर 2-3 महीने के बाद उस लड़की को तीसरी मंजिल से ढकेल देता है। क्यों? इसलिए कि अब उससे उसकी तबीयत भर गई थी, उसके नफसानी ख्वाहिशात पूरे हो चुके थे। ऐ मेरी कौम की नौजवान लड़के और लड़कियों कान खोल कर सुन लो, जो माँ बाप बचपन से जवानी तक तेरे लिए अच्छा लिबास, अच्छी ग़िज़ा, अच्छा मकान का इंतजाम कर सकते हैं, वही माँ बाप अपनी बेटी के लिए रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करते हुए याद रखना अपनी बेटी के लिए अच्छे दूल्हे का भी इंतजाम कर सकते हैं। याद रखना वही माँ बाप अपने बेटों के लिए अच्छी दुल्हन का भी इंतजाम कर सकते हैं। इसलिए मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, हमें तालीम की भी जरूरत है और हमें इज्जत और आबरू की भी जरूरत है, हमें तरबियत की भी जरूरत है। आज के बाद तेरा कदम घर से निकलेगा मगर बगैर निकाह के तेरा कदम घर से बाहर नहीं निकलेगा। नौजवान, जैसे तुम अपने माँ बाप अपनी माँ बहन की इज्जत की हिफाजत करते हो, वैसे ही दूसरों की भी माँ बहन की इज्जत और आबरू की हिफाजत। ये हमारी जिंदगी का मिशन होना चाहिए। अरे भाई कमाल कर दिया आपने, माशाअल्लाह।
तालीम का मतलब सिर्फ डिग्रियां नहीं है। तवज्जो से पूरा मजमा सुन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर इस अच्छी तकरीर का इस्तकबाल कीजिए। दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, सुल्ताने खिताबत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हुजूर ने जहां सहाबा को मुहद्दिस बनाया, मुफस्सिर बनाया, आलिम बनाया, हाफिज बनाया, सारे उलूम से नवाजा, हुजूर ने उनकी तरबियत भी की। आला हजरत अल मलफूज शरीफ में एक वाकया लिखते हैं। एक नौजवान सरकार की बारगाह में आता है। गौर से सुनिएगा, सिर्फ नौजवान सुनेंगे गौर से। आज लोग कहते हैं ना मदरसे में, स्कूल में, मैं कहता हूँ छुट्टी के वक्त कभी कॉलेज के सामने चले जाइएगा, देखिएगा नकाब पहनी हुई लड़कियां खड़े खड़े गुलगप्पा खा रही हैं, खड़े खड़े पानी पी रही हैं। आप बुरा मत मानिएगा, ये जो दिवाली के पंडाल में कौन नजर आता है, गैरों के मेले में कौन नजर आता है, याद रखिएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मदद का हिसाब लीजिए कि आपने क्या पढ़ाया। मगर कभी कॉलेज में जाकर प्रिंसिपल साहब से पूछिए, प्रिंसिपल साहब मेरी बेटी आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद आवारा कैसे हो गई? मेरा बेटा शराबी नहीं था, कॉलेज में आने के बाद शराबी कैसे हो गया? मेरा बेटा बड़ा अदब करता था, अब तो जबान दराजी कर रहा है। कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा हम सिलेबस पढ़ाने आए हैं, आपके बच्चे को किरदार पढ़ाने नहीं आए हैं। मगर हमारी कौम का एक भी बच्चा और बच्ची मदरसा फैजुल गुरबा में पढ़ने आ जाए तो इसे कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में आमिना के लाल का किरदार भी पढ़ाया जाता है, किरदार भी पढ़ाया जाता है। इसलिए जवाब दें सब लोग, जवाब दें, जवाब दें सब लोग। क्या कहना है, क्या कहना है? जिंदाबाद, ये मर्द मोमिन की आवाज है। क्या कहने? जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। क्या कहने? अल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जानवर और इंसान के खाने पीने में क्या फर्क है? हर बच्चा कहेगा हम अपने दरवाजे पे गाय को खड़े खड़े खाते देखते हैं, हम अपने दरवाजे पे घोड़े को खड़े खड़े खाते देखते हैं, हम अपने दरवाजे पे जानवरों को खड़े खड़े पानी पीते देखते हैं। आप ईमानदारी से बताएं, आप अपने बच्चे बच्चियों को कॉलेज में इंसान बनाने के लिए भेजे हैं या हैवान बनाने के लिए भेजे हैं? ऐ मेरी कौम का नौजवान, याद रखना, जिंदगी में हजरत सलमान फारसी एक दावत में चले गए। सलमान फारसी एक दावत में चले गए। जब गए ना तो दस्तरखान पे रोटियों का टुकड़ा गिर गया। तो हजरत सलमान फारसी ने उन रोटियों के टुकड़ों को उठा लिया, झाड़ा, साफ किया, खा लिया। बगल में बैठने वालों ने कहा सलमान फारसी यहूदी देखकर मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कहा? यहूदी देखकर मजाक उड़ा रहे हैं कि ये मुसलमान दस्तरखान पे गिरे हुए रोटी के टुकड़े को उठाकर खा रहे हैं। सलमान फारसी ने कहा इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने हुजूर की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता, इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने हुजूर की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। पूछिए दिलबर शाही साहब से, एयरपोर्ट पे खड़े खड़े पानी पीजिएगा, बस स्टैंड पे कोई खड़े खड़े पानी पिएगा? मेरी कौम का नौजवान सुन, गोरखपुर एयरपोर्ट पे मैं बार बार पानी लेता, बैठकर पीता। एक नौजवान आ गया, कहा मुझे तो डॉक्टर ने सिखाया था। मौलवी साहब आप कहाँ से सीखे हैं? मैंने कहा आपको डॉक्टर ने आज सिखाया है, मेरे हुजूर ने मुसलमानों को 1500 बरस पहले सिखाया है, 1500 बरस पहले सिखलाया है। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुनना, आला हजरत लिखते हैं एक नौजवान हुजूर की बारगाह में आया, आने के बाद अर्ज गुजार हुआ, सरकार मुझे फला लड़की से जना की इजाजत। साइलेंट रहिएगा, गौर से सुनिएगा। सहाबा में खामोशी छा गई, सन्नाटा फैल गया। अरे यहाँ तो लोग हिदायत लेने आते हैं, ये नौजवान जना की इजाजत मांगने आ गया। सरकार नाराज नहीं हुए, सरकार ने करीब किया, अच्छा इधर आओ। याद रखिएगा ये बारगाह मुस्तफा है। इस्लाम कहता है मजलूमों की भी मदद करो और जालिमों की भी मदद।
किसी ने कहा सरकार मजलूम की मदद, ये तो बात समझ में आ गई है, मगर जालिम की मदद, कहा जालिम को जुल्म करने से रोक देना ये उसकी मदद। आप शराबी की मदद शराब पीने से रोक कर कीजिए, जुआरी की मदद जुआ खेलने से रोक कर कीजिए, नाचने गाने वाले की मदद नाच गाने से रोक कर कीजिए। हुजूर ने नौजवान को करीब बुलाया, सीने पे दस्ते मुबारक को रख दिया और कहा नौजवान तूने क्या कहा? कहा हुजूर फला लड़की से जना की इजाजत चाहिए। कहा क्या ये काम तू अपनी माँ के साथ कर सकता है? नौजवान हवास बाख्ता हो गया, सरकार माँ के साथ नहीं कर सकता, अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता। काहे नौजवान जो काम अपनी माँ बहन के साथ नहीं कर सकता वो दूसरे की माँ बहन के साथ कैसे कर सकता है? सुन तेरे नबी का हुक्म है, जैसे तेरी माँ बहन की इज्जत है वैसे ही दूसरों की माँ बहन की इज्जत भी इज्जत है। जिस दिन पूरी दुनिया में सरकार की सुन्नत को हमने आम कर दिया तो हर बेटी की इज्जत महफूज हो जाएगी, हर माँ की इज्जत महफूज हो जाएगी। ऐ नौजवानों आज जलसे में मेहनत करके जाओ, हम अपनी निगाहों की भी हिफाजत करेंगे और भारत की हर बहू बेटी की इज्जत और आबरू की हिफाजत करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे। हाथ उठा करके बोले इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। आखिरी बात सुने फिर मेरी तकरीर खत्म। एक बात बताइए, है ना, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ये कितने बच्चे? ये बच्चे सब हाफिज कुरान हो गए है ना? 5 बच्चे माशाल्लाह, 5 बच्चे हाफिज कुरान, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में कोई ऐसी किताब है पढ़ूं मैं और डॉक्टर आप बन जाइए? पढ़ूं मैं इंजीनियर आप बन जाइए? पढ़ूं मैं प्रोफेसर आप बन जाइए? अच्छा ऐसी कोई किताब है पढ़ूं मैं फायदा आपको हो जाएगा? आप कहेंगे मौलाना नहीं, साइंस पढ़ेंगे हम तो हम साइंटिस्ट बनेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे हम तो इंग्लिश बोलने वाले हम बनेंगे, मैथ पढ़ेंगे हम तो मैथ के जानकार हम बनेंगे। ऐ मेरी माँ बहनों और आप जितने लोगों ने मदरसा फैजुल गोरबा को 1-1 रुपया दिया है, कान खोल कर सुन लीजिए मियाँ, दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ूं मैं फायदा आपको हो जाए, मगर मौलाना मंसूर साहब ने मदरसा फैजुल गोरबा से फारिग होने वाले एक हाफिज कुरान को माइक पे खड़ा किया, कहा बेटा सूरह फातिहा पढ़ दे। शहजादा खड़ा हुआ, सूरह फातिहा की तिलावत की और फिर उसके बाद मौलाना हसन रज़ा साहब खड़े हुए। सिर्फ इस बस्ती के नहीं, इस इलाके की नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश के लिए दुआ कर दी। तो एक हाफिज कुरान की तिलावत से मेरा ईमान और अकीदा है पूरी दुनिया के मुसलमान बख्श दिए जाएंगे, पूरी दुनिया के मुसलमान बख्श दिए जाएंगे। याद रखिएगा, यानी वो कुरान है, मदरसे के बच्चे पढ़ेंगे, फायदा आपको कब्र में होगा, फायदा आपके वालिद को होगा, फायदा साहब मुर्दों को होगा। मियाँ पढ़ते मदरसे के बच्चे कुरान है और जन्नत में पहुंचने का सहारा हमें मिल जाता है। इसलिए इन मदारिस को बना मजबूत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? अरे हाथ उठाकर बोलिए इन मदारिस को मजबूत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? जरूर कीजिए। और मेरी गुजारिश है, बच्चे 6 साल के बाद स्कूल में जाते हैं, 6 साल के पहले नर्सरी LKG UKG इसी मदरसे में इंतजाम कीजिए और 3 साल इन बच्चों को हर कौम का हर बेटा बेटी मदरसे में पढ़े। जानते हैं क्यों? मदरसों में पढ़ाइए, नहीं पढ़ाइएगा डिग्रियां तो मिल जाएंगी मगर तरबियत कौन देगा? तरबियत आप बताएं। इसमें जो बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, कोई बच्चा स्कूल में, आप पढ़ते हो स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा है? जरा हाथ उठाओ तो कौन बच्चा स्कूल में पढ़ता है? इसमें कोई स्कूल में नहीं पढ़ता है। आप पढ़ते हैं? आप बताएं, अगर आप स्कूल में अपने क्लास रूम में बैठे हैं, आपके क्लास टीचर आए तो क्या करेंगे? बैठेंगे कि खड़े हो जाएंगे? ये दस्तूर है। आप चाहे कि किसी कॉलेज स्कूल के छात्र हैं या छात्रा है, जैसे ही टीचर आए आप खड़े हो गए। जलसों में भी बड़े आलिम आए खड़े हो गए, पीर साहब आए खड़े हो गए। मगर सुनो, मुअल्लिमे कायनात
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी कुल कायनात के मुअल्लिम हैं। अल्लाहु अकबर। सरकार सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं, इतने में सरकार की दूध पिलाने वाली माँ सैयदा दाई हलीमा चली आ रही है और आका की नजर पड़ी। आका अपनी दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये तालीम है। और माँ के लिए खड़े हो जाना ये तरबियत, ये तरबियत है। याद रखना, आज के बाद जानते हैं रिश्तों में जहर पैदा मत कीजिए। हम में का सबसे अच्छा वो है। तो दो बातें आती है, एक वो जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है, तो ये इल्म के एतबार से। और दूसरी जगह हुजूर ने कहा तुम में का सबसे अच्छा वो है जिसका इखलाक अच्छा, और सबसे अच्छा इखलाक उसका है जिसका इखलाक अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। जानते हैं क्यों? इसलिए कि दोस्तों से दिखावा करता है, कंपनी के मालिक से दिखावा करता है, मियां बिजनेस पार्टनर से दिखावा करता है। आज समाज में ऐसे नौजवान हैं जो दोस्त के लिए होटल में पार्टियां करते हैं और घर वालों के लिए कभी मटन भी नहीं बनवाते हैं। मैं आपसे कहूंगा नहीं, हुजूर फरमाते हैं मैं तुम में का सबसे बेहतर इखलाक वाला हूँ और मेरा इखलाक अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा अपनी माँ के साथ, अपने वालिद के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ इखलाक को बेहतर बनाएं। आपसे आखिरी जुमला में पूछूं, बताएं, आप बताएं ईमानदारी से, अगर आपका बच्चा मैट्रिक में फेल हो जाए तो क्या करेंगे? भगा देंगे? मारकर डांट कर भगा देंगे? क्यों? आजकल बच्चे आत्महत्या इसलिए कर लेते हैं कि बाप डांटेगा, माँ बोलेगी, मैं कहूँगा नहीं। बच्चा है, गलती हो गई, गलतियां होती हैं, उसे करीब बुलाइए। बेटा फेल हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है, तूने किताबें पढ़ी थी ना? हाँ अब्बा मैंने किताबें पढ़ी थी। कहा ठीक है, 10-12 सवाल आए, तुझे याद नहीं था, तेरा बाप तेरे साथ है, फिर से मेहनत कर, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। पहले उसे सहारा दीजिए, निगेटिव मत बनिए। न माँ बाप के लिए निगेटिव, न बच्चों के लिए निगेटिव, न बीवी के लिए निगेटिव, न रिश्तेदारों के लिए निगेटिव, न इन उलमा के लिए निगेटिव। जानते हैं क्यों? आज निगेटिव ने हमारे ज़हन को खराब कर दिया है। पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव। अब बेटा से पूछिए, बेटा सुनो, तुम इत्मीनान रखो, अब तुमसे गलतियां क्या हुई थी ये बताओ। तुम्हारी तालीम में कहाँ कमी रह गई? अब बताएगा वो, ट्यूशन में कमी रह गई, दोस्तों के साथ रह गया, मोबाइल देखने में रह गया। कहा बस इसे दूर कर लो, इंशाअल्लाह फेल हुए हो, अगले बार सबसे अच्छा नंबर झारखंड में तेरा आएगा, सबसे अच्छा नंबर बिहार में तेरा आएगा। मेहनत कीजिए। आज तो अफसोस होता है, एक हाजी साहब ने फोन किया, कहा मुफ्ती साहब कोई गरीब आदमी है? मैंने कहा क्या बात है? कहा कुछ पैसा रखा हूँ, एक गरीब आदमी को देना है। मैंने कहा फज्र की नमाज पढ़ने जाइएगा तो इमाम साहब को दे दीजिएगा, इमाम साहब को दे दीजिएगा। कहा अरे मुफ्ती साहब क्या बात कर रहे हैं, इमाम साहब को? मैंने कहा तो इमाम साहब से ज्यादा पूरे गांव में कोई गरीब नहीं। कहा क्या मजाक कर रहे हैं? मैंने कहा गांव का जो सबसे गरीब है वो 15,000 कमाता है हाजी साहब। कहा कैसे? मैंने रोजाना 500 मजदूरी करके लाता है, और गांव के जो पूरे अमीरों का इमाम, गरीबों का इमाम, मुखिया का इमाम, सरपंच का इमाम, पूरी बस्ती का इमाम वो 7,000 रुपया कमाता है। तो बताइए गरीब कौन हुआ? ज़कात का हकदार कौन हुआ? ऐ मेरी कौम का इंसान, कौम के लोगों, अब कहोगे कि हम गरीब हैं, इमाम साहब की तनख्वाह नहीं देंगे, 5 मोबाइल के रिचार्ज के लिए पैसा है और इमाम साहब के तनख्वाह के लिए पैसा नहीं है। सुल्तान रजा मोहब्बत से गुजारिश करेगा, कम से कम कोशिश कीजिए कि 500 रुपए हर घर इमाम साहब की तनख्वाह के लिए दीजिए, ताकि एक इमाम का अगर पेट भर जाए तो एक और आलिम की खिदमत ली जाए और लोगों को बढ़ाया जाए। याद रखिए, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, इल्म, एजुकेशन और शिक्षा एक तरफ। कुरान कहता है हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल लज़ीना ला यालमून। तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है? ऐसा नहीं हो सकता। उतुल इल्म दर्जात, अल्लाह ने इल्म वालों के रुतबे को बढ़ा दिया है। इसलिए उलमा से प्यार कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा बनाइए, खुद भी पढ़िए, अपनी औलादों को पढ़ाइए, अपनी दुनिया व आखिरत को हसीन कीजिए।
लीजिए, फिर जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, फिर कभी फकीर आया तो गुफ्तगू होगी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। जिंदाबाद।